सेशन में मैं आपके साथ में हम 40% लाकर जो है ये जो एग्ज़ाम है वो हम कैसे पास करें और किस किस चीज़ों का ध्यान रखें और पेपर में जाते समय और ये तमाम जो बातें हैं उनके ऊपर हम बात। एक बार इस सेशन को आप शेयर कर देना है ना, एक बार इस सेशन को शेयर कर देना। और अभी हम बिल्कुल सभी साथी जो है वो आ जाओ एक बार सभी साथी। और बिल्कुल प्रीति शर्मा नमस्कार, सिंगर गोदारा आपको भी नमस्कार। तो देखो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों CET 40%, ठीक है, कैसे करें 5 आसान टिप्स। अवश्य देखिए ये वीडियो और साथ ही साथ में अपने थोड़ी सी मोटिवेशन। और वैसे तो आप सबको पता है मोटिवेशन होता क्या है, खुद पर विश्वास वही मोटिवेशन है। अगर आपके ऊपर स्वयं के ऊपर विश्वास है तो वही आपके लिए मोटिवेशन है। बट एक बार सेशन को शेयर करोगे तो ही मैं अच्छी तरीके से बात करूंगा। बिल्कुल राजाराम जी, सुरेंद्र जी, ये तमाम जो साथी है मेरे साथ, सुरेंद्र जी भी है, उनको भी अपने साथ में लाइव लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक बार कर लीजिएगा आप, थोड़ी सी जो भी करना है, माइक वगैरह तैयार कर लो दूसरा, ठीक है। हाँ आ जाओ एक बार सारे आ जाओ, फिर बात करेंगे प्रमोशन। अब आवाज़ क्लियर को नहीं आवा, बीच बीच में गड़गड़ हुआ है। आवाज़ चेक करो गुरुजी एक बार, आवाज़ आ रही है यार एक बार, है ना, ठीक है। अनुपम राम राम सर जी, राम राम, बिल्कुल स्वागत। आ जाओ भाई, 5 आसान टिप्स। सबसे पहली बात आपके लिए क्या है, आ जाओ यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले आपका ये रहता है कि अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर। तो आप सबके लिए पहली टिप्स ये है कि पूरा अटेम्प्ट करना है। अब पूरा अटेम्प्ट करने से हमारा मतलब ये है कि कुछ विद्यार्थी इस जिद्दोजहद में रहते हैं कि मैं केवल 60% पार कर लूँ, मैं पूरा अटेम्प्ट न करूँ। तो पूरा अटेम्प्ट न करने का आपके लिए क्या घाटा हो सकता है उसके ऊपर भी बात करूँगा। और सबसे पहले अटेम्प्ट पूरा क्यों करना है, इस बिंदु को आपको ध्यान से देखना है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग जो है वो हटा दी गई है इस एग्ज़ाम में। क्या है, नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी हटा दी गई है। और आपके 150 MCQ जो है उनको पूरा कर दीजिएगा। क्या करना है, पूरा का पूरा करना है आपको, क्योंकि आपके 150 तो MCQ जो है इनको पूरा करना है आपको। अब सर पूरा करने के लिए भी एक लोचा है, क्यों लोचा है आपको पता है, इसमें एक 5वां ऑप्शन आता है आपका। 5वां ऑप्शन जो है वो आपका आता है और इस 5वें ऑप्शन का भी आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा। भाई आपको जो क्वेश्चन आता है ना, पहले बात तो आपको 5वें ऑप्शन पर जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको आता नहीं है, ABCD में से 4 में से भर दो, 5वें ऑप्शन पर जाने के खेल ही खत्म है। 4 ऑप्शन में भी नहीं करते हो और 5वां ऑप्शन भी नहीं करते हो तो वहां पे घाटा है, आगे चलकर मैं बताऊंगा। टाइम की बात करेंगे तो आपको 3 घंटे ऑफिशियल टाइम होता है और 10 मिनट का टाइम आपको अतिरिक्त मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको। गुरुजी ये कब से होने लग गया 10 मिनट का एक्स्ट्रा जो टाइम है? तो एक्स्ट्रा जो 10 मिनट है वो आपको कैसे मिलती है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब से ये 5 जो ऑप्शन वाला जो मैटर आपके सामने आया, यानी 5वां जो आपका बिंदु आया है, ये जो आपका अनुत्तरित वाला 5वां जो ऑप्शन है उसको लेकर 10 मिनट जो है वो एग्जाम में आपको एक्सटेंड कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, और जिससे कि आप 5वां ऑप्शन फिल कर सको। तो 5वां ऑप्शन आपको अगर फिल नहीं करते हो तो उसका क्या घाटा होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये 5वां ऑप्शन जो अनुत्तरित वाला ना, इसके लिए मैंने बताया। इसलिए आपको करना क्या है, कोशिश आपको ये करनी है कि 150 से 150 ही करने हैं। 5वें ऑप्शन पर आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि जो सही है वो सही है। अगर आपको आता नहीं है तो भैया बस इकली बिकली किलो पाठ तुक्का वाला सेशन चालू कर देना। क्या कर देना, तुक्का वाला सेशन चालू कर देना। बिल्कुल नमस्कार, ठीक है। हाँ एक बार शेयर कर दो। तो पहला काम आपको क्या करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है। पेपर जो है वो आपको पूरा देखना है। अगर मान लो कि मैथ में आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा, मैथ में, तो इसको लास्ट में लेके चलना भाई। लास्ट में आपको तुक्के से करना है, भर देना बस ऑप्शन ABCD जो भी है। तो आप कोई B भर देना, किसी में C भर देना, ऐसे करके भर देना भाई। टाइम मैनेजमेंट अब अपना कहाँ पर खराब होता है, वहाँ पर आपका मैथ वाले में टाइम खराब होता है, रीजनिंग में टाइम आपका खराब होता है। तो आपको 5वां ऑप्शन भरना ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ 4 ऑप्शन तक ही आपको काम क्लियर कर देना, खाली छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो मैं क्यों जाऊँ भाई 5वें नंबर पर।
अब ये तो एक तरीके से ऐसे माथा खराब करने वाली बात है पांचवा ऑप्शन। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पांचवें ऑप्शन पर कौन जाएगा? आप जाओगे क्या? ये बताओ। राजाराम जी थे जाओगे? भाई नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर मुझे भी ऐसा कह दिया जाए कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लो 10 प्रश्न है टोटल, 5 मुझे सही सही आते हैं, 5 मुझे आते नहीं, 5 में मैं क्या करूंगा? तुक्का लगाऊंगा। तुक्का लगाऊंगा तो मैं ए बी सी डी में ही भरूंगा, या तो ए भरूंगा या बी भरूंगा या डी भरूंगा। इस ए वाले को तो मैं कुएं में डाल दूंगा, भैया तू कुएं में जा, मेरा काम ही नहीं है इसका, कुएं में जा, इसका कोई काम ही नहीं है, तो फिर इसको क्यों भरना? तो इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना। कौन कौन नहीं जाएगी ये बताओ। फिर दूसरी चीजें हैं आपके लिए, अगला सेशन को शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा, 10 20 50 100 तो आने दो एक बार। अब आराम से बात करने वाला हूं आपके सामने, आज एमसीक्यूज वाली क्लास भी नहीं लेने वाला हूं, ठीक है? नहीं लेंगे क्लास। कल आपके लिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे की मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आने वाला हूं, कल दिन में बात करेंगे। अगला आपके लिए क्या है, देखो 5वें गोले का महत्व क्या है। अब फिर मैंने पहले पेज पर ये कहा 5वां गोला भरना ही नहीं, अगले पेज पर गुरुजी थे तो यही कर रहे हो, 5वें गोले का महत्व आप बता रहे हो। हाँ, महत्व बताना मेरा काम है। 5वें गोले का महत्व क्या है? 150 में से अगर आप 10% खाली छोड़ देते हो तो उसमें लिए आप अयोग्य घोषित कर दिए। ये लाइन किस किस को समझ में नहीं आई? उसमें यह हुआ कि अगर आप 150 में से 10%, 150 का 10% कितना हो गुरुजी? 15। अगर आप 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ देते हो, उसमें आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा, ए बी सी डी कुछ भी नहीं भरा, आपने खाली छोड़ दिए, तो भाई साहब आपकी कॉपी चेक की नहीं होगी। ध्यान में रखना, आपकी क्या नहीं होगी? कॉपी चेक नहीं होगी। क्या नहीं होगी लाला? कॉपी चेक नहीं होगी। ध्यान में रखना, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। कॉपी क्या नहीं होगी? चेक नहीं होगी। तो 5वें ऑप्शन का महत्व तो है, लेकिन 5वां ऑप्शन आपको भरना नहीं है और नए क्वेश्चन खाली छोड़ने। अब अगला ये कह रहा है 15 क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ने आपको। अब खाली तो आप क्यों ही छोड़ोगे भाई? क्यों छोड़ोगे जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है? टाइम मैनेजमेंट बना के चलना। ऐसा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसी टाइम उसको रांद गाड़ दो, भर दो भैया, ABCD में से कुछ भी भर दो, 5वें तक जाना ही ना पड़े आपको। तो 5 ऑप्शन का महत्व तो है यहाँ पे, लेकिन आपको 5 ऑप्शन पर जाना नहीं है। अगली स्लाइड पर आपके लिए सर टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, आज टाइम मैनेजमेंट अपने बात करते हैं। तो अपने टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपको आसान विषय लगता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपका आसान विषय है, मतलब आपकी जिस विषय में रुचि है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो आप पहले हिंदी करो, ठीक है? अंदर सर जीके पढ़ाते हैं तो जीके करो, जहां सर आपको रीजनिंग करो, नहीं। हम आपको रिकमेंड ये करूंगा, सबसे पहले आपका जो इजी सब्जेक्ट है, जिसमें आप पढ़ते ही उसके उत्तर दे देते हो, वहां से शुरू करो। वहां से शुरू करो, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे हिंदी है, जीके है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, आर्थिक समीक्षा है, कुछ भी है, वहीं से आप शुरू करो। अब आपके टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि समय आपको बचाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको भरने हैं पूरे गोले। क्या भरने हैं आपको? पूरे गोले भरने हैं। 150 के 150 गोले भरने हैं, तो आपको टाइम की उपलब्ध आपके पास में होनी चाहिए। खाली तो छोड़ ही मत देना भाई, खाली तो क्या मत कर देना, छोड़। आवाज़ रुक रही है सर, आवाज़ रुक है, आवाज़ में फाल्ट मराएंगे। दो वो दो कट गई बस। ये सेल है ना, 10 मिनट ही। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हाँ, अभी आवाज़ आ गई है क्या? हेलो, देखो अब आपको पूरे टाइम मैनेजमेंट का समय प्रबंधन आपके लिए अवश्य है, ये आपको ध्यान में रखना। अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या है? अगली स्लाइड का है सर अंतिम दिन। अब अंतिम दिनों में मान लो कल का दिन और है और आपका एक परसों का दिन और है, तो इन अंतिम दिनों में हम क्या पढ़ें? देखो, आपको कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है, नया करने की आवश्यकता नहीं है।
नया करने की आवश्यकता। नया करने का मतलब क्या है कि मान लो आपको ये कह देगा कि तू ये लिया, 5 जा मार्केट से, ये नया मॉडल पेपर है, ये लिया, ये करंट अफेयर के लिया, ये वो लिया वो लिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। आपके पास में जो मटेरियल है उसी मटेरियल को आपने पढ़ दिया, कोई बात नहीं, उसका रिवीजन शुरू कर दो। और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको आप जरूर देख लेना। ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना। वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो आपको क्या करना है, नया करने की आवश्यकता कुछ नहीं है कि आपको भाग के जाना है बुक शॉप पे और दे दो मॉडल पेपर। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हमने मॉडल पेपर बेचे हैं, लेकिन आज रिकमेंड नहीं करने वाला हूं मैं आपको। अब तो आपके पास में अगर हमारे मॉडल पेपर है या किसी और का है, ये सारे दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो। नोट्स है, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए, उनको पढ़ दो, रिवीजन कर दो। आपको दूसरी बात आपको याद रखनी है, आपके पास में प्रीवियस ईयर है यानी 2024 के क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। तो फिर 2024 के पढ़ने के बाद में आप 2023 वाले निकाल लो एक बार। बस यही करना है आपको, नया करना नहीं है। जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चन ही आपको सफलता दिलवा के जाएंगे। उस 40% के क्राइटेरिया को वो आप पार कर पाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको, 2 काम करने हैं। नया करने की आवश्यकता नहीं है, 2024 वाले पढ़ो। साथ में आपने अगर शॉर्ट हैंड नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड नोट्स है तो उनका रिवीजन कर लो। ठीक है, उसके साथ में आपको शॉर्ट हैंड रिवीजन करना है, एमसीक्यूज आपको निकालने हैं। साथ ही साथ में देखो, आपकी जो क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से जिन से आप पढ़ रहे हो उनसे आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा। कोई मुझसे पढ़ रहा है, कोई दूसरे से पढ़ रहा है, कोई दूसरे, आप उन्हीं से ही पढ़िएगा। नया करने की यहाँ भी आवश्यकता नहीं है कि आज आप कल के दिन में किसी नए व्यक्ति को पकड़ लो ताकि उनकी लैंग्वेज ही समझ में ना आए, फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही काम करना है। जो आप जिस रूटीन से, जिस रिदम से पिछले कुछ महीनों से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, उसी तैयारी को आपको जारी रखना है। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता है कहाँ, ठीक है, पैनिक होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको याद रखना। अब अंतिम जो आपके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, वो देखो यहाँ पे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, वो ये है कि खुद पर है अगर भरोसा तो भैया कोई भी आपको बाधा जो है वो हरा नहीं सकती है। तो आपको क्या करना है, आपकी स्वयं के ऊपर आपको भरोसा रखना है कि मैं ये कर दूंगा, आई कैन डू, कर दूंगा मतलब कर दूंगा बस। मुझे डर लग, अरे यार 40 में भी डर लग रहा है आपको? भाई 40% आपका क्राइटेरिया है और 150 में से आपको कितने 60 क्वेश्चन सही करने हैं, उनमें भी आपको डर लग रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, इसको क्या हो रहा है, इधर देखो, ठीक है, इनको भी डर लग रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना, उनको क्या हो रहा है, इधर लिखा नहीं जा रहा है, उनको 60% में भी जोर आ रहा है, सॉरी 60 क्वेश्चनों में भी जोर आ रहा है। तो यार क्यों डर रहे हो भाई? आप आराम से, अगर आप हिंदी ढंग से पढ़ी है, रीजनिंग ढंग से पढ़ी है, क्या आपने ढंग से पढ़ा है, कंप्यूटर ढंग से पढ़ा है, साइंस आपने ढंग से पढ़ी है, तो फिर 40% तो इतना सा काम है। ये सोचना ही नहीं है आपको इस 60% को, तो 60 क्वेश्चनों को, तो आपका तो टारगेट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना होगा, स्वयं पर आपको भरोसा रखना होगा। ठीक है, और उसके साथ में आपको क्या करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पैनिक क्या नहीं होना भैया, बिल्कुल भी नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होना है। जैसे आज हो वैसे कल रहना, और आपको एग्जाम के दिन भी ऐसा ही रहना है, बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए बस कुछ मूल मंत्र है। बिल्कुल, जय मां करनी, स्वागत। अब बताओ कौन कौन बच्चे जुड़े हैं, आपके सवाल कोई अगर है तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। फिर दूसरा जो आपके लिए यहाँ पे आता है, देखो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर ये पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो आपको बता देता हूँ ये जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन मोड में है। क्या है, ऑफलाइन है, यानी कि सीबीटी नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका नहीं है, ये आपका सीबीटी नहीं है, ये आपका ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, सीबीटी मोड में नहीं है। और आप आज ही अपने प्रवेश पत्र निकाल लो, आप अपना जो लोकेशन आपकी जो है आप सुनिश्चित कर लो,
वैसे तो आप इतने तो समझदार हो ही, आपको ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने प्रवेश पत्र भी निकाल लिए होंगे और आपने ये भी तय कर लिया होगा कि मुझे 27 को एग्ज़ाम देना है तो मुझे 26 को ही उस लोकेशन के आसपास पहुंच जाना है, या 27 को किसी का शाम वाली शिफ्ट में है तो मैं 27 को मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा। और दूसरी बात, पेपर तो आपका, पेपर की टाइमिंग तो 9 है, लेकिन आपको 7 बजे से एंट्री प्रारंभ हो जाएगी और उसके 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तो आपका कैमरा आपको बाहर कर सकता है, स्पेशल गाइडलाइन के साथ में क्या कर सकता है, आपको बाहर बिठा सकता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करके चलना है, और अगर टाइम आपका ढंग से आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर आप मात खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। पेपर ऑफलाइन होने वाला है। अभी किसी का फ़ोन आया था कि सर पेपर जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो पेपर ऑफलाइन होगा। और उसके साथ साथ में मैंने आपको बताया अपने जो है जो अपना सेंटर है वहाँ पे जाइएगा जल्दी से। उसके साथ में अगर आप रोडवेज से यात्रा करोगे, ठीक है, रोडवेज से अगर आप यात्रा करते हो तो आपकी यात्रा जो है वो क्या रहने वाली है, निःशुल्क रहने वाली है। लेकिन यह भी आपको मान के चलना है, कहीं निःशुल्क के चक्कर में अपना टाइम खराब मत कर। एक दिन पहले और एक दिन बाद में, मान लो किसी का एग्जाम 27 तारीख को है तो रोडवेज फ्री होगी 26 को भी, 27 को भी और 28 को भी। ठीक है, ये रूल होता है कि जिस दिन आपका पेपर है उस दिन रोडवेज फ्री रहती है, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में। क्या चाहिए गुरुजी, आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड की कोई फोटो ले लेता है, कोई नहीं लेता है, और उसके साथ साथ में अपना आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड जो है वो आपका। दूसरी बात, कहां से ले कहां तक, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से, आपको होम डिस्ट्रिक्ट से आपके सेंटर तक फ्री है। थे कड़े घूमन उड़ जाओ, घूमने के लिए नहीं होगा फ्री आपका। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उस होम डिस्ट्रिक्ट से आप सेंटर तक जा रहे हो और सेंटर से आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहां तक आप फ्री रहोगे। थे कड़े हनुमानगढ़ का और थाना जयपुर जानो है तो भैया पिस्सा लाग जाएगा, ध्यान में रखो। ठेकड़े भी कनेक्टर से आगे भी लड़ाई करना लग जाएगा। तो स्पष्ट गाइड यहाँ कहूँगा कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए आपको, क्योंकि फ्री के चक्कर में भीड़ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप ट्रेन का सहारा, आपकी यात्रा अच्छी हो सकती है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। जनरल में डब्बे नहीं मिलते हैं तो भैया स्लीपर में बैठ जाओ, कोई चक्कर नहीं। टीटीआर कहते भैया पेपर है मारो, छेड़नों को नहीं माना। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें आप सबके लिए। ठीक है, तो बाकी कल आपके लिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन वाला पेपर दोगे उसके बाद में आप फ्री हो जाओगे, तो यहाँ पर आपका 10+2 जो है उसकी जो CT की जो बुक है आपके लिए, यानी कि मॉडल जो पेपर है वो मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, यानी कि शॉप में नहीं है, हमें ऑनलाइन, हम ऑनलाइन आपको भेजेंगे। आपको करना क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आपको 89 468 44 120 पर मैसेज कर देना बस। ठीक है, अगर आपको लेनी हो तो 10+2 के अच्छे मॉडल पेपर है, 15 मॉडल पेपर है। अब आ जाओ भैया, मेन चीज़ अपने बात और करते हैं। साथ ही साथ में आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि अब जो है आपके लिए बीकानेर में ही, ठीक है, हम ऑफलाइन जो है हमारी सेवाएं दे रहे हैं। वो कहाँ पर दे रहे हैं गुरुजी बता दो हमें। अभिनव क्लासेस, अभिनव क्लासेस जो है वो आपको कहाँ पर है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। डेडिकेटेड टीचर्स एग्जाम के लिए है ये जो संस्था है, वो डेडिकेटेड है, समर्पित है टीचर्स एग्जाम के लिए। लेकिन उस कर रखे हैं वो तमाम बैच कौन से हैं, ठीक है, RS परी और मेंस, ठीक है, रीट लेवल 1 और 2 ये आपके टारगेट बैच रहते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये भी हमारा टारगेट है। और यहाँ पर इसका फर्स्ट पेपर है और 3rd ग्रेड का मेंस वाला जो है उसकी भी तैयारी हम करवा रहे हैं। उसके साथ में CT का फाउंडेशन बैच चल ही रहा है, SSC GD का बैच चल रहा है, का बैच शुरू होने वाला है। पटवार और वीडियो CT देने के बाद में पटवार और वीडियो बनना है तो पढ़ना बेहतरीन फैकल्टी के साथ में। और राजस्थान पुलिस और इंस्पेक्टर तो अपना फेवरेट है ही, आपको पता है। तो ये तमाम जो बैच है वो यहाँ पर हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, कर रहे हैं, कुछ बैच आपके चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8955465434 पर कॉल करो, मैसेज करो, बाकी अपना नंबर है ही वहाँ ऊपर थे, पूरी की पूरी जानकारी लेस को सर। फिर सर इसका एड्रेस कहाँ पे है, तो एड्रेस मैं बता देता हूँ अलग पेज। बच्चों के प्रॉब्लम होती है, देखो शिव बाड़ी सर्किल जो है
आपको बता देता हूं, शिव बाड़ी जो सर्किल आपका जो है, सर्किल से जब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो वहां पर आता है आपका कौन सा द्वारा, गुरुद्वारा आता है, ठीक है। और गुरुद्वारे के सामने एक रोड निकलती है ऐसे करके, ऐसे ये गुरुद्वारा है और यहाँ पे एक रोड जा रही है शिवबाड़ी सर्किल वाली। यहाँ से होते आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो ये है लोकेशन। ये लोकेशन कहाँ की है सर? ये भारती बेकरी जो है ना, पूरे बता दिया आपको। ये भारती जो बेकरी है उसके जस्ट पीछे है, भारती बेकरी के जस्ट पीछे इस कोचिंग की लोकेशन है। बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बाकी आपको मैंने बताया। कोचिंग के नंबर पर आप कर सकते हो मैसेज, आप इन नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आप अपनी जो जानकारी है, क्या हम तैयारी करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, उसके लिए आप बता सकते हो। साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना, कल दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक हिंदी का सेशन होने वाला है। हिंदी का जानदार और शानदार सेशन यहाँ पे होने वाला है। तो आप सभी जो है वो इस दोपहर के सेशन में जुड़ जाना। 3 घंटे हम बेहतरीन हिंदी आपके साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं। न्यून प्रणाम जी, स्वागत। चलो आज का अब ये वाला जो सेशन है उसको यहीं पर समाप्त करता हूं मैं। और ये आप सबके लिए ये था कि सर हम सीईटी को कैसे पास करें। बाकी कल शाम को एक और मोटिवेशन सेशन रखें जिसमें आपको क्या क्या ड्रेस कोड है ये भी रहता है। गुरुजी मैं के पहन के जाऊँ, सलवार कुर्तो पहन के जाऊँ, या मैं जींस टॉप पहन के जाऊँ, सोनी लाग सूँ, या छोरों का गुरुजी मैं अंदर सेटिंग करके जाऊँ कि सर जूता कौन सा पहन के जाऊँ। ये तमाम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपने कल शाम को 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। और अपने अपने जो सवाल है वो लिख के रखना, ठीक है। आपके सवाल होंगे और सूरज सर के जवाब होंगे। कल शाम का आधे घंटे का सेशन आपके लिए, और मूड फ्रेश। कल शाम की क्लास नहीं होगी, दोपहर को ही होगी क्लास। तो मिलता हूं आपके लिए कल दोपहर को 12 बजे। तब तक आप मनोयोग के साथ में पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू, आभार, शुक्रिया, थैंक यू।